हाय गाइस, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। आज हम सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 94 में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 94 में प्रोवाइडेड है और इसको रीड विथ किया जाता है ऑर्डर 38 अटैचमेंट एंड अरेस्ट, ऑर्डर 39 जो कि है ग्रांटिंग ऑफ इंजेक्शन, ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये जो तीन ऑर्डर हैं इनके साथ सेक्शन 94 जो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को रीड विथ किया जाता है। तो बिफोर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि जो लॉ होता है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या कि सिविल लॉ का जो मेन एम है, जो मकसद है वो है टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो है इंसाफ की फरहमी जो है वो लॉ का मकसद है। टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जो है ये कानून का मकसद है, चाहे फिर वो क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ। तो कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में जाता है अपने राइट को क्लेम करने के लिए, तो जो कोर्ट है उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि उस पर्सन को इंसाफ दिलाया जाए और कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस ना आए जिसकी वजह से जो जस्टिस सिस्टम है वो डिफीट हो। जस्टिस सिस्टम को डिफीट ना होने से बचाने के लिए क्रिमिनल एज वेल एज सिविल लॉ दोनों में बहुत सारे प्रोसीडिंग्स एंड प्रोविजंस प्रोवाइडेड है। तो इसी तरह सिविल लॉ में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक चैप्टर जो है पार्ट जो 6 है इसका, उसमें एक प्रोसीडिंग जिसको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कहते हैं ये प्रोवाइडेड हैं, जिसमें कोर्ट को जनरल पावर दिए गए हैं कि किस तरह से प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, किस तरह से एंड ऑफ जस्टिस जो है उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए कौन से पावर्स जो है कोर्ट यूज़ कर सकती है, कौन से डायरेक्शंस जो है कोर्ट इशू कर सकती है। तो जो सेक्शन 94 है उसमें लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में, जो एंड्स ऑफ जस्टिस है उसके लिए कोर्ट जो है क्या क्या कर सकती है वो सब सेक्शन 94 में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 94 के 4 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड ई। ठीक है, तो जो क्लास ए है उसको हम क्लास ए जो है उसको हम रीड विथ करते हैं ऑर्डर 38 रूल 1 to 4 1 से लेके 4 तक। जो क्लास बी है उसको हम रीड विथ करते हैं ऑर्डर 38 रूल 5। उसके बाद जो क्लास सी है उसको हम रीड विथ करते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 से लेके 5 तक। उसके बाद जो क्लास डी है उसको हम रीड विथ करते हैं ऑर्डर 40 एंड रूल 1 से लेके 5 तक, आल्सो रीड विथ सेक्शन 151। उसके बाद जो है क्लास ई उसको हम रीड विथ करते हैं ऑर्डर 39 रूल 6 से लेके 10 तक एंड आल्सो सेक्शन 151। तो जो सेक्शन 94 है उसका क्लास 1 जो है वो कहता है कि इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है वारंट के जो डिफेंडेंट है उसको अरेस्ट करके कोर्ट लेके आया जाए और जो डिफेंडेंट है वो जो है जवाब दे कि वाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कि क्यों ना उससे सिक्योरिटी ली जाए कि आप कोर्ट में अपेयर होंगे। और अगर डिफेंडेंट है वो फेल हो जाता है, सिक्योरिटी नहीं दे पाता अपने अपेयर होने की कोर्ट में, तो इन डेट कंडीशन ऐसी सूरत हाल में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है वो कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन।
कोर्ट जो है डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन में डाल सकती है। अब कोर्ट को खदशा है कि जो डिफेंडेंट हैं वो मुल्क छोड़कर भाग जाएगा, जो डिफेंडेंट हैं वो किसी तरीके से केस को टेम्पर कर सकता है, यानी कि केस में से वो गायब हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन कोर्ट उस डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए उसको वारंट इशू करेगी कि आप कोर्ट आएँ और सिक्योरिटीज़ जमा करवाएं कि आप आइंदा कोर्ट में अपीयर होंगे। और अगर वो नहीं कर सकता, वो कोर्ट के डायरेक्शन पे अमल करने में फेल हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन कोर्ट क्या कर सकती है, उसको सिविल प्रिजन में डाल सकती है। ये था क्लास ए सेक्शन 94 का। और इसको हम रीड विद करते हैं ऑर्डर जो है 38 रूल 1 से लेके 4 तक। उसके बाद जो क्लास 2 है, यानी कि क्लास बी जो है सेक्शन 94 का, वो कहता है कि डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी। डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगी कोर्ट कि आप क्या करो, सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट में पेश करो। टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट में आप प्रोड्यूस करो एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, वो प्रॉपर्टी पेश करो जो आपकी है। एंड प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ अ कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसको कोर्ट जो है रख सकती है तब तक जब तक के केस जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। तो इसको हम रीड विद करेंगे ऑर्डर 38 रूल 5 के साथ। उसके बाद आ जाता है सी, सेक्शन 94 का जो सी है वो कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है। एंड इन केस ऑफ डिसओबीडेंस, अगर उस जो टेम्पररी इंजेक्शन है, जो स्टे है, उसकी डिसओबीडेंस होती है, कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ द सिविल प्रिजन। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी डिसओबीडेंस पे उस पर्सन को, उस डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन में जो है डाल सकती है। एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच एंड सोल्ड। और कोर्ट फर्दर ये ऑर्डर भी कर सकती है कि जो उस डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, उसको सोल्ड आउट किया जाए। तो ये था क्लास सी। क्लास सी जो है हम उसको रीड विद करते हैं ऑर्डर 39 जो कि है ग्रांटिंग ऑफ इंजेक्शन का। रीड विद ऑर्डर 39 रूल 1 से लेके 5 तक। उसके बाद है क्लास डी। क्लास डी जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का है। तो इसमें कोर्ट क्या करती है कि अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो भी कोई प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट की, उस पर कोर्ट जो है रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। उस रिसीवर को कोर्ट जो है वो ड्यूटीज़ जो है उस पर जो है इम्पोज कर सकती है कि आप इस तरह से इस प्रॉपर्टी को डील करेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करवा सकती है, अटैच तो है वो कोर्ट में, उसको सेल आउट भी कर सकती है। तो जो इसका क्लास डी है सेक्शन 94 का, इसको हम रीड विद करेंगे ऑर्डर 40 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का है, रूल 1 से लेके 5 तक। और रीड विद सेक्शन 151। सेक्शन 151 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड होता है। उसके बाद है लास्ट क्लास ई, जिसको कहते हैं आखिरी क्लास, यानी कि 5वां क्लास। उसमें क्या है कि कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, टू मेक एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो कोर्ट जो है सिविल कोर्ट, वो कोई भी ऐसा इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकती है जो कि कोर्ट को लगे कि इस वक्त जो है एंड्स ऑफ जस्टिस जो है, टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, इसके लिए ये जो ऑर्डर है ये नेसेसरी है, ये लाजमी है। तो कोई भी ऐसा इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है कोर्ट जो है, जो कोर्ट को लग रहा है कि ये पास करना ज़रूरी है और पास किया जा सकता है, वो कोर्ट पास कर सकती है। और इसके लिए हम देखेंगे ऑर्डर 39 रूल 6 से लेके 10 तक एंड रीड विद सेक्शन 151। तो ये 5 क्लासेस थी सेक्शन 94 की। सेक्शन 94 जो है उसमें जनरल पावर दिए गए हैं सिविल कोर्ट को कि टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है बीइंग डिफीटेड, एंड्स ऑफ जस्टिस जो है उसके लिए कि जस्टिस सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है, वो डिफीट ना हो जाए, उसको इंश्योर करने के लिए ये जनरल पावर्स हैं जो कि कोर्ट जो है यूज़ कर सकती है, कोर्ट यूटिलाइज़ कर सकती है। और सेक्शन 94 जो है उसको रीड विद किया जाता है, ये याद रखिएगा ऑर्डर 38, 39 एंड 40 के साथ। कुछ केस लाज है, एक केस ला है जो मैं आपको बताता हूँ। केस ला है
2000 MLD, पेज नंबर 7 to 9। उसमें जो है हायर कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि पावर ऑफ कोर्ट in order to prevent the ends of justice from being defeated, general powers have been conferred upon a court to take actions as envisaged under section 94। के जो भी कोर्ट को अंडर सेक्शन 94 के अंदर जनरल पावर्स दिए गए हैं, कोर्ट उन पावर्स को यूज़ कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। क्यों? कि जब कोर्ट को लगे कि एंड्स ऑफ जस्टिस है वो डिफीट होगा, इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करने के लिए कोर्ट ये पावर्स जो है वो यूटिलाइज कर सकती है, वो इस्तेमाल कर सकती है। कौन कौन से? अरेस्ट का, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को जो अटैच करना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ग्रांट इंजंक्शन या कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करना, ये पावर्स जो है कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। और इसको कहा जाता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, जो कि सेक्शन 94 ऑफ द CPC में प्रोवाइडेड हैं। और ये जो पार्ट 6 है CPC का, इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड सेक्शन 95। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।